हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास टॉपिक पर। देखिए, आज के टाइम में हर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाता है, परेशानियों में हो जाते हैं हम सब लोग। कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि हम किसी को बता भी नहीं पाते और बहुत हमें ऐसा लगता है कि बस कोई हमारी हेल्प के लिए हमें मिल जाए, जिससे हम बहुत ही सीक्रेटली अपनी हेल्प करवा लें और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कौन रहेंगे? तो देखिए, महादेव। एक्चुअली क्या है कि जब शिव जी और पार्वती जी की बेटी यानी उनकी जो पुत्री थी अशोक सुंदरी, उनका विवाह हुआ था। जब उनकी विदा हो रही थी, तब अशोक सुंदरी जी ने अपने पिताजी यानी महादेव जी से बोला था कि आप सभी को वरदान देते हैं, आप भोलेनाथ जी हैं, आप सभी को वरदान देते हैं कि जो भी आपसे जो चाहता है आप उसे देते हैं। क्या आप अपनी पुत्री यानी कि मुझे कोई वरदान नहीं दोगे पिताजी? के क्या आप मुझे वरदान दोगी? तो शिव जी ने उनको बोला था, अशोक सुंदरी जी को, कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब भी कोई भी स्त्री मेरी शिवलिंग पर, तुम्हारे जो स्थान है शिवलिंग में, जो भी तुम्हारा नाम लेकर, अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर, और उनके स्थान पर चावल का एक दाना भी रख देगा और उसे मेरी शिवलिंग पर चढ़ा देगा। जैसे शिवलिंग में एक स्थान होता है जो आपको आगे मिल जाएगा वीडियो में, उसमें दिखाया गया है कहाँ पर अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको एक चावल का दाना रखना है और फिर उसे अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, शिव जी को अर्पित कर देना है। तो ये उन्होंने ये वरदान दिया था अशोक सुंदरी जी को कि जब भी कोई स्त्री मेरी आराधना करेगी या तुम्हारे स्थान पर रखा हुआ एक चावल का दाना भी मुझे समर्पित कर देगी, तो मैं उसके सभी कष्टों को दूर कर दूँगा, उसके सभी कष्टों को हर लूँगा। वो चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परेशानी में हो, उसकी सारी परेशानियों को मैं ख़त्म कर दूँगा, उसकी मदद करूँगा। उसका मतलब जैसे एक पिता अपने डॉटर को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो उसी तरीके से महादेव भी अपनी हर बेटी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वही था। तो एक चावल का दाना अगर आप अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकती हैं कि कौन सा वो स्थान है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्थान है। यहाँ पर एक चावल का दाना रख करके अपनी विश को बोल करके, अपनी समस्या को बता करके, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती है बताने की, उन्हें सब कुछ पता होता है ऑलरेडी कि हमने क्या किया है और हम क्या भोग रहे हैं, ठीक है। तो उनको कुछ बताने की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम एक चावल का दाना रखते हैं तो हम वहाँ पर प्रे तो कर ही सकते हैं ना, अपने पिता से एक बात तो बोल ही सकते हैं। तो बस जब आप वहाँ पे दाना रखें तो शिव जी को बोलें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और जब आप उन्हें ये बोल दें तो वही दाना उठा करके शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना, जो ऊपरी हिस्सा होता है ना शिवलिंग का, वहाँ पर उस दाने को चढ़ा देना है, ठीक है। इससे और ऐसा आपको या तो फिर मंडे टू मंडे करें या तो किसी मंडे से स्टार्ट करें। कितने भी दिन आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने सोचा कि चलो नहीं, मेरा मतलब प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती मैं तब तक ही करूँगी, तो आप डेली भी इसको कर सकते हैं, वरना मंडे टू मंडे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने से आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें। ये महादेव जी का दिया हुआ वरदान है, कोई नॉर्मल या मैं ऐसी अपने ही आगे बनाई हुई बातों को नहीं बताती हूँ। जो भी हुआ होता है मैं उसी को ही बताती हूँ, ताकि आप लोगों को
कोई भी चीज़ करने के बाद ये ना फ़ील हो कि अरे बताया तो था पर हुआ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप इसे ग्रंथ और शिव पुराण में भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। कथाओं में भी ये पंडित जी वगैरह महाराज जी बताते हैं कि अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखा हुआ एक चावल के दाने से भी आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो सकती है। तो ये था। अभी कुछ जैसे कि इसको चढ़ाना है, इसकी विधि क्या है, तो विधि तो महादेव जी की पूजा में कभी कोई होती ही नहीं है। ये तो सभी को पता है कि महादेव जी ने कभी भी कोई विधि नहीं रखी है। वो तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर और उन पर कृपा कर देते हैं, ठीक है। फिर भी जैसे कि नॉर्मल पूजा करते हैं तो वैसे ही करेंगे हम सब। जैसे कि आप जाओ मंदिर तो पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, सीधा शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। पहले गणेश जी के स्थान पर, अशोक और कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, फिर माता रानी की योनि के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर एंड में जल चढ़ाया जाता है। फिर उसमें चंदन से मतलब शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, तिलक करते हैं, पूजा करते हैं। आप जब भी पहले मंदिर जाएं तो पहले जल चढ़ाने के बाद में ही वहाँ पर एक चावल का दाना रख दें अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, और फिर उसके बाद में जब आप सारा कुछ कर लेंगे तो पूरी पूजा जब आपकी पूरी हो जाए फिर आप वो चावल का दाना शिवलिंग पर अपनी मनोकामना, अपनी प्रॉब्लम्स को बता करके रख दीजिए। महादेव जी आप सभी की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे और उनकी कृपा आप पर ज़रूर बरस जाएगी, जिससे आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको ऐसे रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप कैसे इन सब से बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारे तरीके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक प्रैक्टिकली मत कीजिएगा कि अरे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं है, बहुत से लोग होते हैं ना कि बिना प्रैक्टिकल के बिलीव नहीं होता है, तो भी आप प्रैक्टिकल भी करके देख लें तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये महादेव का दिया हुआ वरदान है, ये खाली कभी नहीं जा सकता। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। महादेव जी की कृपा होगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको हर एक प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोग ज़रूर ये करें। शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, अगर घर में ही शिवलिंग है तो आप घर पे कर सकते हैं, वरना आसपास में कोई मंदिर है, शिवालय है कहीं पर, तो आप वहाँ पे जाके करें। बहुत जल्दी आप सबकी लाइफ की कैसे भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, बहुत हैप्पी रहना है, अपने आप को कष्ट ना दें। किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है तो बस अपने आप को हर्ट करके नहीं बैठना है वहाँ पे। ओके, वो जो बोल सकता है या जो बोल सकती है वो वही बोलेगी ना, तो जो उसकी सोच है वो आपको वही बताएगा इंसान या फिर बताएगी, है ना। लेकिन किसी की वजह से अपने आप को हर्ट ना करें। और बस एक बार आपने चावल का दाना शिव जी को अर्पित कर दिया, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स उनको, हाँ, आपने उनको समर्पित कर दी हैं। अब उनके साथ क्या करना है ये महादेव जी पर आप छोड़ दें, ठीक है। उनके लिए फिर अपने लिए टेंशन लेने की नहीं बैठना है, वो क्या होगा नहीं, वो आपने महादेव जी को सौंप दिया है। अब महादेव जी देख लेंगे कि उसका क्या करना है, ओके। बस आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही ख़ास थी, बहुत ही यूनिक थी और बस यही बताना था आप सबको, ठीक है। तो अपनी लाइफ से हर एक प्रॉब्लम्स को बाय बाय बोलिए। एक चावल का दाना ही महादेव की कृपा आप पर बरसा सकता है, ठीक है, ओके। तो बहुत ही आराम से अपना काम कीजिए, अपने साथ पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।